स्टडी सक्सेस चैनल पे आपका स्वागत है। तो आइए हम लोग समझते हैं। आज का वीडियो बनाने का मकसद यही था कि नेक्स्ट वीडियो जो अगला वीडियो हम कल बनाए थे उसमें संविधान यानी फॉरेन सोर्सेस ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब विश्व के किन किन देशों से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। विश्व के कितने देश ऐसे थे जिनका संविधान लेकर के हमारे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान में लिया गया और जोड़ा गया है। तो आइए हम लोग आज बात करते हैं शेड्यूल। हमारे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में मूल संविधान में कितने शेड्यूल थे और वर्तमान में अभी कितने हैं। तो एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं इनसे क्वेश्चन शेड्यूल से। स्पेशल दरोगा, यूपीएससी, बीपीएससी, इन सारे एग्ज़ामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हाल ही में बिहार दरोगा को देखते हुए हम लोग इस टॉपिक को लेकर के आए हैं शेड्यूल से संबंधित। पिछले बार इनसे क्वेश्चन पूछे गए थे, एक दो क्वेश्चन था। तो हम लोग आज देखते हैं, समझते हैं शेड्यूल क्या है, संविधान में शेड्यूल का मकसद क्या है, मूल संविधान में शेड्यूल कितने थे, वर्तमान में शेड्यूल की संख्या कितनी है। तो हम लोग देखते हैं। अगर आप लोग ई बुक पूर्वावलोकन यानी घटना चक्र के रखे हुए हैं तो बहुत बेहतर है, इस बुक को आप परचेज कर लीजिए। हम बार बार नेक्स्ट वीडियो अगला वीडियो में बताए थे, उसमें भी बोले थे। तो बहुत बेहतरीन बुक है, प्रीवियस ईयर का है। स्टेट पीसीएस, जितने भी इंडिया में स्टेट पीसीएस होते हैं उन सारे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, पॉलिटी का है। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, अनुसूची क्या है, अनुसूची के बारे में हम लोग समझते हैं। तो अनुसूची के बारे में हम लोग समझते हैं। हमारे संविधान में, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में, मूल संविधान में कितने शेड्यूल थे। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है, किसी भी क्वेश्चन में, कि हमारे मूल संविधान में यानी मूल संविधान में कितने शेड्यूल थे, तो मूल संविधान में 8 शेड्यूल थे। अगर बोला जाता है वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में अनुसूची कितने हैं, तो 8 और 4 12। यानी मूल संविधान, हमारा मूल संविधान, जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय शेड्यूल की संख्या कितनी थी, तो 8 थी। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो 8 प्लस वर्तमान में जो थे वो, और प्लस में वर्तमान अभी जो 4 जुटे हैं, तो कुल टोटल मिलाकर के 12 हैं। तो शेड्यूल की संख्या अभी वर्तमान में कितने हैं, तो शेड्यूल की संख्या वर्तमान में 12 है। तो इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमारे अनुसूची में मूल संविधान में, हमारे मूल संविधान में अनुसूची की संख्या कितनी थी, 8, 4, 12, 16, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा मूल संविधान में अनुसूची की संख्या 8 था, वर्तमान में अनुसूची की संख्या 12 है। तो हम लोग इस 8 और 4 को, दोनों को हम लोग देखते हैं कि किन किन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो करके और हमारे 4 शेड्यूल को जोड़ा गया है। तो हम लोग समझते हैं। फर्स्ट हम लोग का है, फर्स्ट शेड्यूल में क्या कहता है, शेड्यूल फर्स्ट यानी अनुसूची फर्स्ट में कहता है भारत राज्यों का संघ फर्स्ट शेड्यूल में हम लोग को क्या लिखा हुआ है कि भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ और
क्या है, भारत राज्यों का संघ, केंद्र शासित प्रदेश के नाम एवं इनका क्षेत्र। तो हम समझते हैं भारत राज्यों का समय मतलब भारत राज्यों का संघ मतलब 28 राज्य है, प्लस में 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो इसका नाम एवं क्षेत्र का विवरण जो है हमारे शेड्यूल फर्स्ट में दिया गया है। तो हम लोग समझ गए हैं फर्स्ट शेड्यूल में है भारत राज्यों का संघ, केंद्र शासित प्रदेश के नाम एवं इनका क्षेत्र है। अब शेड्यूल 2 में क्या लिखा हुआ है हम लोग समझते हैं। अनुसूची 2 में क्या है कि पदाधिकारियों का वेतन एवं भत्ते। पदाधिकारियों का वेतन एवं भत्ते। तो हम लोग को रटना नहीं है, अगर रटिएगा तो आप भूल जाइएगा। तो हम लोग के यहीं पे समझना है। फर्स्ट में क्या है मतलब भारत राज्यों का संघ, केंद्र शासित प्रदेश के नाम एवं उनका क्षेत्र है। ठीक है, तो फर्स्ट शेड्यूल में हमारा दर्ज है भारत का 28 राज्य प्लस में 9 जो यूनियन टेरिटरीज है मतलब केंद्र शासित प्रदेश से, उसका नाम एवं क्षेत्र है फर्स्ट में। अब कहता है कि अनुसूची दूसरा में क्या है तो पदाधिकारियों का वेतन एवं भत्ता है। अगर पदाधिकारियों अगर देश और विदेश हमको चलाना है, देश को चलाना है, टेरिटरीज को चलाना है, तो उसमें किसी भी प्रमुख आदमी की ज़रूरत पड़ती है। तो वही है पदाधिकारियों का वेतन एवं भत्ते। जब पदाधिकारी नियुक्त होगा तो उसका वेतन एवं भत्ता तो जरूरी है। तो वेतन मतलब पदाधिकारियों मतलब हम लोग समझेंगे महामहिम हमारे जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, और जो प्राइम मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, ये सब जितने पदाधिकारियों हैं उसका वेतन कितना, राष्ट्रपति का वेतन है, प्रेसिडेंट का कितना वेतन है, ये सब का वेतन का चर्चा है। और प्लस में भत्ता मतलब आवागमन, कहीं भी जाना है, कहीं भी आना है, रेलवे सुविधा, और प्लस में जो फ्लाइट सबसे कहीं भी जाते हैं, आवागमन विदेश में घूमते हैं, तो उनका जो है वो भत्ता जो मिलता है वो सरकारी जो पेमेंट होता है उन्हीं में कंक्लूड होता है, ऐड होता है। तो वही है पदाधिकारियों का वेतन मतलब पदाधिकारियों, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जज, ये सब के जितना वेतन है उसमें कंक्लूड है। और प्लस में भत्ते मतलब जितने भी फ्लाइट हो गया, ट्रेन से आवागमन, जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर इत्यादि, इन सबों लोग जो विदेश आते जाते हैं कहीं भी, ये सब देते हैं, तो वही जो है भत्ता है। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं शेड्यूल 3 में क्या लिखा हुआ है। शेड्यूल 3 के बारे में हम लोग समझते हैं। तो शेड्यूल 3 में हम लोग के क्या लिखा हुआ है। शेड्यूल 3 में शेड्यूल बोले तो अनुसूची। शेड्यूल 3 में क्या है, सेकंड में हम लोग देख लिए पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते। अब क्या है तो पदाधिकारियों का शपथ मतलब, अब पदाधिकारियों का शपथ मतलब हम लोग समझते हैं पदाधिकारी मतलब हो गया वही प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए इत्यादि, इन सब वो लोग पदाधिकारी के अंदर में आते हैं। तो उनका शपथ, प्राइम मिनिस्टर का शपथ कौन दिलवाएंगे, राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलवाएंगे, तो ये सब जानकारियां जो है शेड्यूल 3 में प्राप्त होती हैं। तो क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है पदाधिकारियों का वेतन शेड्यूल कितना में चर्चा है, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानेंगे तब तो क्वेश्चन को सही से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो हम लोग समझ गए शेड्यूल 3 में पदाधिकारियों का शपथ के बारे में चर्चा है। अब हम लोग समझते हैं शेड्यूल 4 के बारे में। शेड्यूल 4 में क्या है, राज्यों से राज्यसभा सीटों का बंटवारा का चर्चा है। राज्यों से राज्यसभा सीटों का बंटवारा का चर्चा है। मतलब हमारे 28 राज्य हैं, किन राज्य में राज्यसभा का सीट होना चाहिए और कितने जो हैं से राज्यसभा, किस राज्य से कितने राज्यसभा का सीट होना चाहिए,
वही जो है हमारे शेड्यूल 4 में चर्चा है। अब हम लोग देखते हैं शेड्यूल 5 में क्या चर्चा है। हम लोग को रटना नहीं है, बस समझना है और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। हम लोग को सिर्फ मकसद क्या है, तो एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो शेड्यूल 5 में क्या है, तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति मतलब शेड्यूल, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का विशेष रूप से आरक्षण दिया गया है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स। अनुसूचित जनजाति को हम लोग बोलेंगे शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित जाति को हम लोग क्या बोलेंगे, शेड्यूल कास्ट बोलेंगे। तो वही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जो हमारे भीमराव अंबेडकर जो आरक्षण दिए थे, विशेष रूप से उनका ही चर्चा है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, तो इसका आरक्षण विशेष रूप से क्यों दिया गया, तो हम लोग जानते हैं कि एशियंट में जाते थे तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये सब जो लोग थे उनको बहुत दबाव दिया जाता था, बहुत प्रेशर राजा महाराजा के द्वारा। तो इनको उठने के लिए, समाज में आगे बढ़ने के लिए जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं इसको विशेष रूप से आरक्षण दिए थे। अब हम लोग समझते हैं शेड्यूल 6 में क्या चर्चा है। सिक्स शेड्यूल में है कुछ राज्य का विशेष राज्य की चर्चा है। कुछ राज्यों को विशेष राज्य की चर्चा है। तो हम लोग समझते हैं शेड्यूल 6 में क्या है लिखा हुआ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल जो संविधान शेड्यूल अनुसूचित है, अनुसूची है। 6 में क्या चर्चा है, तो कुछ राज्यों को विशेष राज्य की चर्चा। तो ऐसे कौन से राज्य हैं जिनको विशेष राज्य की दर्जा मिला हुआ है, तो हम लोग ट्रिक से याद रखेंगे एटीएम, ठीक है। पूछ देगा कुछ राज्यों के विशेष राज्य की चर्चा, माने कौन ऐसे राज्य हैं, कितने ऐसे राज्य हैं जिनको विशेष रूप से आरक्षण दिया गया है, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त किया है। तो ट्रिक क्या है, एटीएम प्लस में एक एम और लगा देंगे अलग से। तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया। क्या है, अरुणाचल, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, ये 4 राज्य हैं। तो हम लोग समझ गए हैं कुछ राज्यों के विशेष राज्य की दर्जा है। तो कौन ऐसे राज्य हैं, तो उसका ट्रिक है एटीएम प्लस में एक एम लगा है। तो ए से असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, ठीक है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर नहीं है इसमें। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। तो हम लोग शेड्यूल 6, अब शेड्यूल 7 में हम लोग देखते हैं। शेड्यूल 7 में क्या है, तो संघ और यानी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है। मतलब केंद्र और राज्य जो हैं उसमें शक्ति का बंटवारा है। मतलब किस मुद्दा पे जो है केंद्र काम करेंगे और किन किन मुद्दाओं पर हमारे जो हैं राज्य काम करेंगे, तो उसमें लिस्ट दिया हुआ है। एक है संघ लिस्ट, संघ सूची। दूसरा क्या है, राज्य सूची। तीसरा है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। तो हम लोग समझेंगे अनुसूची 7 में क्या चर्चा है, तो केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा का चर्चा है। तो इसमें हम लोग समझेंगे संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची। तो संघ, अब संघ में जो है वो
पहले 97 मतलब हम लोग समझते हैं संघ सूची मतलब है कि इस पर जो जितने सब्जेक्ट इसमें आएंगे, जनगणना आएंगे, रेलवे आएंगे, बैंकिंग का क्षेत्र, ये सब जितने आते हैं वो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। तो संघ सूची मतलब इस पर सिर्फ केंद्र ही काम करेंगे, केंद्र सरकार ही काम करेंगे डायरेक्ट रूप से, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं इसमें पहले 97 विषय था, 97 ऐसा विषय था जिसमें संघ केंद्र जो है काम करेगा, और अब जो है बढ़ा करके 100 कर दिया गया। अब राज्य में देखें तो पहले 66 था, अब 61 हो गया, अब कम करके 61 कर दिया। यानी राज्य सूची ऐसा सूची है जिस पर राज्य यानी राज्य सरकार ही काम करेगी। तो कितने विषय पर राज्य सरकार काम करेगी? तो 66 ऐसे विषय हैं जिस पे राज्य जो है अपना काम करेगी, और अब जो है घटा करके 61 कर दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं समवर्ती सूची मतलब इनमें जो है दोनों यानी केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के काम करेंगे। तो इसमें कितना पहले थे? तो 47 ऐसे सब्जेक्ट थे वो जो है इन दोनों पे राज्य और केंद्र काम करते थे, और अब जो है वो 52 कर दिया गया है। तो 52 ऐसा विषय है जिस पे समवर्ती मतलब केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के काम करेंगे 52 सब्जेक्ट पे। तो हम लोग समझ गए। अब समझते हैं शेड्यूल 8 के बारे में। हम लोग समझते हैं कि हमारे अनुसूची 8 में क्या चर्चा किया गया है। तो हम लोग समझते हैं 8 शेड्यूल 8। शेड्यूल 8 में क्या है? तो भाषाओं का उल्लेख किया गया है। क्या है? तो भाषाओं का वर्तमान में पूछा जाए भाषाओं की संख्या कितना था? तो 14 भाषा वर्तमान में था। जिस समय हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है लागू हुआ था उस समय भाषाओं की संख्या 14 था, और अब जो है उसमें कितना बढ़ा दिया गया है? 8 और जो है से ऐड कर दिया गया। अब पूछा जाएगा कि वर्तमान में जो है भाषाओं की संख्या कितना है? संविधान में जो 8 है तो 22 है। तो वर्तमान में पहले इतना था, मतलब मूल संविधान के समय भाषाओं की संख्या 14, और अगर वर्तमान में पूछा जाए तो वर्तमान में जो है 8 बढ़ा दिया गया और 22 कर दिया गया। तो हम लोग समझते हैं कि 8 कौन सी ऐसी भाषाओं हैं जो ऐड किया गया है और कितने संविधान संशोधन के द्वारा जो है। तो हम लोग याद रखेंगे यानी 21, 71, 51, ठीक है। यानी कोड है 21, 71, 51, 21, 71, 51, इस तरह से याद रखेंगे। मतलब जो वर्तमान में मतलब वर्तमान में 8 भाषाओं को जो हमारे संविधान में ऐड किया गया है उसका ट्रिक है। तो 21वां, 71वां, 51वां 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया है, सिंधी भाषा को। अब 71वां संविधान संशोधन 1967 कितना है ये? तो 1967, ये 1992 है। और 51वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003। अब हम लोग समझेंगे 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया है, और 71वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में क्या जोड़ा गया? तो नमक, एक ट्रिक है नमक। न से हो गया नेपाली, क्या हो गया? नेपाली हो गया। माँ से मानपुरी हो गया, और का से कोंकणी हो गया। मतलब एक भाषा यहाँ हो गया, 2, 3, 4 को हम समझ गए। और 51वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का ट्रिक क्या है? MBDS मतलब मैथिली बोडो डोंगरी संस्थाली। क्या याद रखना है? मैथिली बोडो डोंगरी। आइए एक बार और समझते हैं। शेड्यूल 8 में क्या चर्चा किया गया है? तो भाषाओं का उल्लेख का विवरण दिया गया है इसमें। मूल संविधान के समय में, मूल संविधान जिस समय संविधान बना था उस समय हमारे भाषाओं की संख्या कितना थी? तो 14 थी। वर्तमान में भाषाओं की संख्या कितना है? तो 22 है। यानी 8 ऐसे भाषा थे जो वर्तमान में जुड़े हुए हैं। कुल टोटल मिला करके 22 भाषा बन गया। कुल टोटल भाषाओं की संख्या 22 है वर्तमान में। अब हम लोग समझते हैं कि 8 भाषा ऐसे कौन कौन थे, कितने संविधान संशोधन के समय में जोड़ा गया है। तो देखिए 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1967 में सिंधी को जोड़ा गया। 71वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में
नमक, ट्रिक को याद रखना है, नमक, ना से नेपाली, मा से मानपुरी, क से कोंकणी हो गया। अब 51वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है 2003 में मैथिली, बोडो, डोंगरी, संस्थाली यानी 4 भाषाओं को जोड़ा गया। तो 4 भाषाई और एक 5, 6, 7 और एक 8 यानी 8 भाषाओं को जो है ये 3 संविधान संशोधन के समय में जोड़ा गया है। तो हम लोग समझ गए। अब पूछ दिया जाता है कि सिंधी भाषा को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने संविधान संशोधन के समय में ऐड किया गया। 21वां संविधान संशोधन 1968, दूसरा में 12वां संविधान संशोधन, 10वां संविधान इस तरह से दिया जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि सिंधी को जब 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1967 में किया गया था, उस समय सिंधी को जोड़ा गया। अब 71वां को कब जोड़ा गया? 1992 में, जिसका ट्रिक है नमक, यानी नेपाली, मानपुरी, कोंकणी यानी 71वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में 3 भाषा को जोड़ा गया। और 51वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में मैथिली, बोडो, डोंगरी, संस्थाली को जोड़ा गया। तो हम लोग शेड्यूल 8 के बारे में समझ गए। अब 8 हो गया। तो हम अभी बोले थे कि हमारे मूल संविधान थे, जिस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान लागू हुआ था, उस समय कुल टोटल 8 शेड्यूल थे, प्लस में 4 जो हैं अभी बढ़ गए। तो 4 कौन कौन बढ़ा है उसको हम लोग देखते हैं। तो 8 हो गया। तो शेड्यूल 9, यानी शेड्यूल 9, 10वां शेड्यूल, शेड्यूल माने अनुसूची होता है। 9वां शेड्यूल यानी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी फर्स्ट संविधान संशोधन, यानी फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। पूछ दिया जाता है क्वेश्चन में कि फर्स्ट संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 में शेड्यूल 9 को जोड़ा गया था, जिसमें 9 से क्या संबंधित है हमारे शेड्यूल में, तो भूमि सुधार नियम, भूमि सुधार नियम। इससे यूपीएससी में 2019 में इससे क्वेश्चन पूछा हुआ था, पीटी में क्वेश्चन इससे आया था। शेड्यूल फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 में भूमि सुधार नियम जो है इसे ऐड किया गया था। अब शेड्यूल हम लोग को देखना है, शेड्यूल 10th में क्या है, तो 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी 52वां संविधान संशोधन 1985 में क्या जोड़ा गया, तो दल बदल, अदल बदल, अदल बदल नियम के बारे में हमारा कौन शेड्यूल 10th में समझाया गया है। ठीक है। अब 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन, 74वां 1992 हो गया और 1993 हो गया। तो इसमें क्या है, पंचायती राज, पंचायती राज से संबंधित है, पंचायती राज। और इसमें क्या है, नगर निगम, यानी 18 विषय पे काम करेगी, ये 29 विषय पे काम करेगी। तो शेड्यूल 73, अब शेड्यूल 11 को कब जोड़ा गया, तो 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में पंचायती राज को जोड़ा गया, जिसमें 29 ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे पंचायत इस पे काम करेगी। पंचायत मतलब मुखिया, ये सब जो होते हैं, वार्ड, ये सब। और शेड्यूल 12 में 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1993 में जोड़ा गया है, और इसमें नगर निगम से संबंधित है। इसमें 18 विषय पे नगर निगम काम करे, ये 29 विषय। तो हम लोग समझ गए 9, 10, 11, 12, यानी 4 जो हैं, 8 पहले थे मूल संविधान के समय में शेड्यूल की संख्या, और वर्तमान में कितने शेड्यूल की संख्या है, तो 4 जो हैं और जुटे हैं, तो कुल टोटल 12 हो गया। तो 4 जो जोड़े गए, एक फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 में जोड़ा गया, दूसरा 10वां कब जोड़ा गया, 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985,
73वां 1952, 74वां 1993। तो हम लोग आज समझ गए हैं तो हम लोग समझ गए हैं शेड्यूल के बारे में। अब इनसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। प्रीवियस ईयर ये जो बुक हैं घटना चक्र, इनसे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम लोग करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज यहीं तक हम लोग समझ गए हैं शेड्यूल संविधान के बारे में। शेड्यूल क्या था, हमारे मूल संविधान में शेड्यूल की संख्या कितनी थी और अभी जो है शेड्यूल की संख्या कितनी है, तो हम लोग आसानी से समझ गए हैं। मूल संविधान में शेड्यूल की संख्या 8 थी, वर्तमान में 4 जो है ऐड हो गया, कुल टोटल मिलकर के 12 हो गया। कुल टोटल 7 में क्या था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी शेड्यूल 8 में क्या चर्चा था, तो शेड्यूल 8 में भाषाओं की संख्या, भाषाओं का उल्लेख था, जिसमें से 14 भाषा मूल भाषाएं यानी मूल संविधान में जोड़ा गया था 14 और प्लस में अभी 8 जोड़ा गया, तो 14 और 8 22 हो गया। तो कुल टोटल वर्तमान में भाषाओं की संख्या कितनी है, 22 है। तो 14 पहले और 8 था बाद में जोड़ा गया। तो हम लोग देख लिए हैं कि 8 जो भाषाएं थी कितने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन किया गया और जोड़ा गया, तो उसको हम लोग आसानी से देख लिए हैं। तो आज यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और लेकर के आते हैं। तो आज शेड्यूल हम पढ़ा दिए हैं। अब हम जो है मौलिक फंडामेंटल यानी जो जिससे क्वेश्चन आने का संभावना रहता है उसको हम लोग टारगेट करके बता रहे हैं। मतलब स्पेशल जो दरोगा, बिहार दरोगा का एग्ज़ाम होने वाला था उसको टारगेट में करते हुए हम लोग शेड्यूल को बताए हैं। शेड्यूल से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और फिलहाल हम लोग कल देखेंगे फंडामेंटल राइट्स या फंडामेंटल ड्यूटी या तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी लड़कों का मत जिस पे होगा। हम देखेंगे कि एग्ज़ाम में किन से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी हम लोग का एग्ज़ाम क्रैक करना है, किसी तरह से रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। समझिए और क्वेश्चन को बनाइए। इन सारे जो हैं से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये जो 4 जोड़े गए हैं बाद में हमारे शेड्यूल में 4 गो बढ़ाया गया है, ये बहुत जो है अहम रखता है, मायने रखता है। इन्हीं चारों से क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं। और भाषाओं से मतलब सिंधी को कब जोड़ा गया, नेपाली, मानपुरी, कोंकणी को कितनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जोड़ा गया है। तो आज यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फंडामेंटल राइट्स या फंडामेंटल ड्यूटी लेकर के आएंगे। तो जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और